हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सब? वेलकम माय प्रेशियस लवली लियो। कैसे हैं आप सब? आप सभी के साथ में मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग के साथ में। तो लव एनर्जीज कैसी रहेंगी अक्टूबर के महीने में, कैसी क्या ब्लेसिंग रहेगी आपके लिए, क्या आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस अक्टूबर के महीने में, और क्या आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आता है, कुछ ना कुछ लेकर के आता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके मैसेजेस से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए, क्या है उनकी लव लाइफ में अक्टूबर के महीने में, उनकी एनर्जी क्या है, गाइडेंस डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सिंह राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड आपका है 7 ऑफ पेंटिकल एंड द 8 ऑफ कफ। बॉटम में कार्ड है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, आप अपने पर्सन्स का बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से पेशेंस रखा हुआ था कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए। आपने उसके साथ बहुत सारे सपने सजाए थे, पर कहीं ना कहीं जो आपने एफ़र्ट्स लगाए थे अपने पर्सन के ऊपर, जो भी आपने वर्क किया था, आपने जो इच्छाएं थी, बहुत जो भी मतलब आपकी उनके साथ में बॉन्डिंग थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ झुकाव हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे ऐसा आपको लगा है कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी एक्स के साथ में आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप किसी एक्स के साथ में अब जाना नहीं चाहते हो, बल्कि आप मूव ऑन की एनर्जी में हो, और अब आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि उसका आप और भी ज़्यादा वेट कर सको, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो लगाए थे, लेकिन राइट नाउ आपका पर्सन बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बिहेवियर करता है, कुछ ना कुछ ऐसे उसके कमिटमेंट की ऐसी भागने की देरी होती है कि मतलब आपने उनसे कमिटमेंट का बोला नहीं कि वो भाग लिए, इस टाइप की ऐसी एनर्जी रही है। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए और इस रिश्ते से बाहर आ जाना ही समझदारी है। ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको इस समय यही लग रहा है कि अब मैं इस बोझ को लेकर के नहीं चल सकता हूँ कि मैं एक तरफा ही प्यार को निभाऊं और वो वहाँ पे बैठा रहे, सामने पकड़े रहे पुरानी बातों को। तो इससे अच्छा है कि मैं इस रिलेशनशिप से आगे निकल जाऊँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है आपकी। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे हायरोफेंट का आया है और 5 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड। आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपको लेकर के कोई स्टैंड ले, खासकर अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड ले, और ये पर्सन जो है ना इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ काम कर सके, ठीक है। ये कमिटमेंट देने से इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपनी सिचुएशन से भागने की इनकी आदत है। और आप अब ना, मुझे दिखाई दे रहा बहुत होपलेस हो रहे हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा इस पर्सन के साथ क्यों मैं आगे इस समय तक कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक होपलेस की, एक सैडनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे सोच विचार कर रहे हो, बैठे हुए हो, क्यों मैंने इसके साथ में पास्ट में इसके साथ इतना टाइम व्यतीत किया। मैं अपने फ्यूचर को अपना सिक्योर कर सकती थी, मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन भी थे, पर मैंने उन ऑप्शंस को नहीं चूज किया, मैंने इसको चूज किया। और ये पर्सन आज मेरे लिए जब इतनी छोटी सी बात के लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, तो आगे मेरे लिए क्या करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पर्सन या तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यू को मानते हैं, या तो फिर ये बहुत फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है कि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, फैमिली के अगेंस्ट कोई बात नहीं सुन सकता हूँ, या
इनको लग रहा है कि आपका साथ दे रहे हैं तो फैमिली इनकी नाराज़ हो जाएगी, और आप चाहते हो कि ये आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए काम करे, ठीक है। आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते तो हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे और एक स्टैंड ले, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये पर्सन बल्कि हर बार सिचुएशन से भागता है। जब भी इसके सामने सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाए कि फैमिली को चूज करना है या आपको चूज करना है, तो ये फैमिली को चूज करता है और आपको कमिटमेंट देने से भागता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। देखते हैं और अक्टूबर में आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या एनर्जी से डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फैमिली के आगे कुछ नहीं सुनते। टावर का कार्ड, ये आपके साथ सेपरेशन को तो मंजूर करते हैं पर ये फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। कार्ड्स एक दूसरे को ही कंफर्म कर रहे हैं। आप मुझे दिखाई दे रहा है सेपरेशन में भी हो, और देखिए द हर्मिट का कार्ड, बहुत अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो। इस सेपरेशन के बाद में आपको लगा था कि ये पर्सन आएगा वापस, आपसे बात करेगा, आपसे मिलेगा, ये आपके बिना नहीं रह सकता है, लेकिन इसकी तरफ से कोई भी ऐसा कॉल या मैसेज आपको नहीं मिला। ये अभी भी फैमिली के साथ में ही इन्वॉल्व है, अभी भी फैमिली के साथ में ही आपके लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है, अभी भी आपको लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात को आप रिकग्नाइज कर रहे हो, रियलाइजेशन कर रहे हो कि मैंने इस पर्सन के साथ बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो। क्यों आप ना एक गिल्टी की एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गिल्टी की एनर्जी में हो कि आप क्यों इसके साथ में रहें। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत रोने की एनर्जी है, बहुत रो रहे हो, सोच रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जी, सोरो की एनर्जी, ग्रीफ की एनर्जी, रिग्रेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। हालांकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी अभी नहीं आई है, पर यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी मौजूद है। आप ना उस दिन को कोस रहे हो जब आप इनसे मिले थे, ठीक है। इस दिन को कोस रहे हो जब आप उनसे मिले थे, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्यों मैं उसके साथ मिला था, क्यों उसके साथ में जो मेरे लिए जब मैं हमारा फ्यूचर ही नहीं कुछ था तो क्यों भगवान ने हमें मिलाया था, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि आप राइट नाउ अक्टूबर के महीने में ये सारी चीज़ों के साथ गुजरोगे, और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के भी असर दिखाई दे रहा है कि इन चीज़ों का असर स्वास्थ्य के पर भी पड़ेगा, मानसिक शांति पर भी असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो पहला डिसीजन है लेट गो करना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे सिचुएशन नहीं संभल रही है तो थोड़ा सा सरेंडर कर दो, ठीक है। लेट गो ना कर पाओ लेकिन सरेंडर कर दो यूनिवर्स की तरफ, कि जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए और देखते हैं क्या है अब अक्टूबर की एनर्जी में, क्या कुछ पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आएगा या फिर ये इसी एनर्जी में रहने वाला है। क्या कोई पार्टनर की बिहेवियर में चेंज आएगा अक्टूबर के महीने में या फिर ये इसी एनर्जी में रहने वाला है। डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, देखिए बॉटम में कार्ड है यहाँ पे एम्परर का कार्ड, और ये उल्टा था। तो कहीं ना कहीं अब ये इनका व्यवहार जो है ना बदलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये अपने अड़ियल स्वभाव से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इनके व्यवहार में चेंज तो आ रहा है, ठीक है, इनके व्यवहार में चेंज आ रहा है, क्योंकि ये जब आपको देखे कि आप बड़ी ही बोल्ड एनर्जी में हो, आपने सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया है, आपने कैसे करेज दिखाया है, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, तो अब इनको आपकी वैल्यू, अब आपको इनकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब ये सोच रहे हैं कैसे आपसे बात की जाए, है ना। अब ये आपको लेकर के बहुत पोसेसिव हो रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके कहीं ना कहीं जो इनका माइंड ये था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आपको लेकर के क्या स्टैंड लूँ, आप तो मुझे छोड़ के कहीं जाओगे ही नहीं, ये टाइप की जो गलतफहमी थी ना, इस गलतफहमी से भी ये बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी क्या है, चेंज किया है। 7 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है क्वीन ऑफ कप। डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, आप अपना प्योर हार्ट रखे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो पुरानी चीज़ों को और पास्ट को रिलीज कर रहे हो कि ठीक है जैसा है ठीक है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इस टाइप की भी एनर्जी है कि आप उसको माफ़ करने के लिए भी तैयार हो। और कहीं ना कहीं अब मुझे दिखाई दे रहा है आप इतना मैच्योर्ड हो, इतना इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में, किसी को भी आप काबू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी काबू, शेर को काबू किए हो और
जहाँ पे आप टाइगर को काबू किए हो। तो हालात कैसे भी हो आप उनको काबू करते हुए दिखाई दे रहे हो। हालांकि आपके पर्सन फिर से दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ये पोसेसिव है, जानते भी हैं आपको लेकर के, सारी चीज़ों भी समझ रहे हैं, पर अभी भी कहीं ना कहीं इनके मन में भ्रम है, कुछ कन्फ्यूजन है जिसकी इनको क्लियरिटी चाहिए। और मुझे दिखाई दे रहा है आप इनको टाइम दे रहे हो कि ठीक है अपने कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, इसके बाद में ही हम बात करेंगे। आप बहुत आतुर नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप आतुर नहीं हो रहे हो कि भाई ठीक है एक ही मैं इतना टाइम दे रही हूँ, उतने में ही टाइम, आप पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हो इनको हील होने के लिए, ठीक है। लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। लास्ट मैसेजेस आपके लिए कुछ हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या लास्ट कुछ मैसेज हैं सिंह राशि के लिए। तो अननोन की एनर्जी है और द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जजमेंट का कार्ड डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के जितने भी चैलेंजेस थे उनको पार कर रहे हो। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या थे, आपकी फैमिली, जो आपके पर्सन की फैमिली थी वो टॉक्सिटी क्रिएट कर रही थी, वो मान नहीं रही थी, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट के कार्ड से कि जो वो आपको लेकर के जजमेंटल हो रहे थे, अब वो जजमेंटल की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अब आपको पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, अब आपके बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो आपको लेकर के उनके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं और आपको एक्सेप्ट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब आप हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। जो भी चैलेंजेस थे वो आपके चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं और एक जस्टिस का पीरियड आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में दिखाई देगा। आपका पर्सन जो बहुत मिस्टीरियस था, कहीं ना कहीं वो अपनी जो इमोशंस है वो अनरिवील करेगा, आपको बताएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेगा। आपके जो भी सपने हैं अक्टूबर के महीने में वो पूरे होते हुए दिखाई दे। कम से कम एक सपना जो आपकी लव लाइफ को लेकर के है वो सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने पर्सन के साथ कोई ट्रिप पे जाना चाहते थे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रिप पे भी आप जा सकते हो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका जुड़ सकता है। टावर के बाद में आप दोनों के यहाँ पे रियूनियन होते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी आपके पर्सन जो कन्फ्यूजन से थे वो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, लेकिन क्लियरिटी आ रही, क्योंकि एमएसटी का क्रिस्टल है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्लियरिटी इनकी माइंड में आ रही है कि मुझे करना क्या है। अभी तक इनको यही नहीं पता था इनको करना क्या है, ठीक है। ये दूसरों की बातों में आकर के कर रहे थे, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि प्यार किया है तो स्टैंड लेना पड़ेगा, प्यार किया तो डरना क्या। अब इनको समझ में आएगा कि यस, अगर प्यार को पाना है और प्यार को आगे बढ़ना है तो हर चीज़ को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है सिचुएशन से भागने की बजाय, ठीक है। तो जहाँ ये सिचुएशन से भाग रहे थे अब ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और आपके साथ स्टैंड ले रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है, कंधा आपके साथ मिलाकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिंह राशि बहुत बड़ी ब्लेसिंग अक्टूबर के महीने में रहेगी। आपका पर्सन अपना जो रवैया थे, अपने जो पुराने वैल्यू थे उनकी जंजीरों को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, ठीक, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और जहाँ वो कुछ भी नोथिंगनेस की एनर्जी में थे, जहाँ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब कहीं ना कहीं उनको क्लियरिटी है और वो आपके साथ आने वाले समय में इंद्रधनुषी सपने देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके साथ भविष्य देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए वो स्टैंड भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यस सिंह राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।